मदद हुकूमत को करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मदद को हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। इस वक्त वो खुद किसी के सहारे ढूंढता है। जो हमारे गरीबों के लिए कि मिनट से पहले आ जाते हैं। इतनी जल्दी तो एम्बुलेंस नहीं आती। ये उनके मुंह पर तमाचा है। नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जजीरा न्यूज़। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ अल जजीरा ने एक स्टोरी हाईलाइट की, एक प्रोग्राम हाईलाइट किया जिसमें एक शख्स पेट की बीमारी में मुब्तला था। वो बेचारा कभी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी भी करता था, लेकिन इस वक्त वो खुद किसी के सहारे ढूंढता है और वो मजबूर हो चुका है मुखय्यर हज़रात से अपील करने के लिए कि मेरी मदद करें। और जब वो प्रोग्राम अल जज़ीरा पर चला और भट्ट बरादरी फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान के जो सदर थे, जो मरकज़ी सदर थे, उन्होंने भी देखा और मेम्बरान ने भी देखा, तो वो इस शख्स की मदद के लिए यहाँ पर पहुँच गए और इसकी मदद करेंगे। इस वक्त मेरे साथ वो शख्स भी मौजूद है जिनका नाम सुहेल भट्ट है, जो पेट की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से तकरीबन साल से कुछ कर नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। भट्ट बरादरी फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान पंजाब के सदर और सियालकोट के सदर इनकी मदद के लिए आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब। सबसे पहले जी सदर साहब का शुक्रिया, भट्ट साहब का शुक्रिया, पूरी भट्ट बरादरी का शुक्रिया कि उन्होंने मेरी इतनी आवाज़ सुनकर मेरे पास जल्दी आ गए हैं। अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज़्यादा दे, मेरी इनके लिए दुआएं हैं। इन्होंने मेरे गरीब आदमी के साथ मेरा सहारा दिया और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी दुनिया में रखे हुए हैं जो हमारे गरीबों के लिए कि मिनट से पहले आ जाते हैं। इतनी जल्दी तो एम्बुलेंस नहीं आती जितनी जल्दी भट्ट साहब ये आए हैं। अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज़्यादा दे। मैं बीमार था 15 साल से। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर होकर बच्चों की हालत है, मैंने इन्हें फ़ोन किया, भट्ट बरादरी में मैंने भेजा। अल्लाह ताला ने इन्होंने फ़ौर से ज़्यादा इन्होंने मेरे साथ तामल करने की पूरी कोशिश की और मेरे पास आए। उन्होंने मेरे पास बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरी सारी हालात देखी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज़्यादा दे और इनकी इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला इनकी मदद करे। मैं कहता हूँ हुकूमत को चाहिए इनकी मदद करनी, इन्हें इतना ज़्यादा दे हुकूमत कि ये हम जैसे गरीब लोगों को देखे। अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज़्यादा, मेरी दुआएं बार बार इनके लिए नहीं कर रही है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो भट्ट बरादरी फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान को दुआएं दे रहे हैं। वो दुआएं उनके दिल से निकल रही हैं। उनका कहना है कि ये मदद हुकूमत को करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मदद को हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। सिर्फ भट्ट बरादरी फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान के पंजाब के सदर और सियालकोट के सदर पहुंचे हैं। उनकी खुशी की इंतहा नहीं है, वो बारहा दिल से उनको दुआएं दे रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल पाकिस्तान भट्ट बरादरी फाउंडेशन पंजाब के सदर भी मौजूद हैं, जुवेद भट्ट साहब। उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस फाउंडेशन का मकसद क्या है और ये किस लिए बनाई गई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, ये भट्ट बरादरी फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान का इनकाद किस मकसद के लिए किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट बरादरी फाउंडेशन जो है ना, ये हमारे अपना बानी है फरियाद भट्ट साहब और जनाब मरकज़ी चेयरमैन ख्वाजा वसीम साहब और जनाब कर्नल रिटायर्ड शकील अहमद भट्ट साहब हमारे सरपरस्त आला हैं। ये उनकी काविश है 10 साल से काविश है। और वो इस फाउंडेशन जो हमारे जितने भी ज़िम्मेदारान हैं वो सब मिलकर अपनी जेब से फंड इकट्ठा करके और जो भी हमारे यतीम बच्चियाँ जो हैं, जो अपना तालीम से जो भी जिसको ज़रूरत होती है उसकी वो मदद कर रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह आपके ज़रिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आपका तो भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो बरादरी के लिए फाउंडेशन बनाई गई है, अगर बरादरी से हट के कोई मुस्तहिक अफराद हैं उनकी भी आप मदद करते हैं?
जी ज़रूर करते हैं, वो भी अगर मुस्तहक हों तो हमारे पास को फ़ंड अवेलेबल होता है। हम कोशिश करते हैं अपनी फाउंडेशन में मशावरत के साथ अपनी मरकज़ी क़यादत जो है उसके साथ मशावरत करके कि उनको बताते हैं कि ये बंदा जो है ना ये मुस्तहक है और इसकी हमें मदद करनी चाहिए, तो फिर मशावरत करके जो भी होता है हम उसकी मदद करते हैं। जी आपने जुवेद भट्ट साहब की बात सुनी कि ये भट्ट बरादरी फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान सिर्फ अपनी ही बरादरी के जो मुस्तहक अफराद हैं उनकी ही खिदमत नहीं करती, बल्कि कोई भी शख्स जो इस पोजीशन में हो कि जिसकी मदद की जाए, अगर वो वाकई ही मुस्तहिक है तो हम उसकी भी मदद करते हैं। इस वक्त मेरे साथ सियालकोट के सदर भी मौजूद हैं और सरपरस्त आला अलहाज अरशाद भट्ट साहब, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि जब आप खिदमत खलक करते हैं तो क्या महसूस होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, जब हम इन लोगों के लिए हमारे पास आते हैं या हमारे पास इनके लिए खिदमत करने के लिए हमें मौका मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि हम भी इसी हालात से निकल के आए हैं। अब आगे आके अल्लाह ताला ने हमें इनकी मदद के लिए और हायर किया है, हम उस अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इनकी मदद के लिए कोशा रखा, ड्यूटी लगाई हुई है हमारी अल्लाह ताला ने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पहले अपने गांव में हल्का फुल्का करते थे, मगर अब ये हमारे दोस्त हैं जो बानी फरियाद भट्ट साहब हैं, शकील भट्ट साहब सरपरस्त आला हैं, चेयरमैन वसीम साहब हैं, इन सब का शुक्रिया कि इन्होंने हमें अपने साथ में लाया और अब हमें पाकिस्तान व इंटरनेशनल के लिए हायर किया कि हम अपने जहाँ भी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान पंजाब में जहाँ भी हमारा भट्ट बरादरी का बंदा को हो, हम वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके हालात देखते हैं, उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं अपने दिल से और अल्लाह ताला की मदद से और अल्लाह ताला की करम से हम उनके लिए जो भी कर सकते हैं, अपने सब दोस्तों और अपने जो हमारे साथी हैं उनसे मिलके हम उनके लिए जितनी भी कर सकते हैं कोशिश हम उनकी मदद करते हैं और उनकी मदद करके हमें दिल को सुकून मिलता है और हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इनकी मदद के लिए ड्यूटी लगाई है, हमारी ज़िम्मेदारी दी है। जी आपने अरशाद भट्ट साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि खिदमत खलक करके हमें दिली सुकून मिलता है और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि उसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम उसके बनाए हुए इंसानों की मदद कर सकें। नाजरीन, ये तो वैसे भी फरमाने नबवी है कि जब आपका रिज़्क वसी हो तो आप अपना दस्तरखान वसी कर दें, आप लोगों की मदद करें। जब आप अल्लाह की राह पर खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाएगा कि जो काम उनको करना चाहिए, अल्लाह पाक ने जो ड्यूटी उनकी लगाई है वो एक भट्ट बरादरी फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान के मेंबरान सदरून कर रहे हैं। ये उनके मुंह पर तमाचा है। और नाजरीन, आखिर में मैं ये कहता चलूँ कि जो भी सुहेल भट्ट साहब की मदद करना चाहता हो वो अपना नंबर भी बताएंगे और अपना एड्रेस भी बताएंगे। मेरी भी अपील है मुखय्यर हज़रात से कि वो जितना भी हो सके इनकी मदद करें। सुहेल भट्ट साहब, आपसे अगर रब्ता करना हो तो आप अपना नंबर और अपना एड्रेस भी बताएं। जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0309 48 10 394 0309 48 10 394। मकान नंबर 35 ब्लॉक D2 LDA गुजरपुरा स्कीम नज़ कमरदीन पार्क। मकान नंबर 35 LDA गुजरपुरा स्कीम D2 कमरदीन पार्क नज़ खवातीन टेक्निकल कॉलेज इतवार बाज़ार। जी सुहेल भट्ट साहब ने अपना एड्रेस बताया। मेरी दोबारा अपील है मुखय्यर हज़रात से कि जिस तरह भट्ट बरादरी फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान के नुमाइंदे यहाँ पर इनकी मदद के लिए पहुँचे हैं, खुदारा आप भी इनकी मदद कीजिए ताकि इनका इलाज मुआवजा हो सके और ये अच्छे तरीके से अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।